जय श्री राम। आज का विषय है राजा बलि। भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे। उनके पुत्र राजा बलि हुए। अमृत बल से संपन्न ही हो देवताओं ने दैत्यराज बलि को परास्त कर दिया। तब वह दैत्यों के साथ अस्ताचल में रहकर गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगा। गुरु प्रसन्न हुए और प्रयाग क्षेत्र में एक विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ के अग्निकुंड से एक सुनहरा दिव्य रथ, 4 घोड़े, शंख की ध्वजा, धनुष व अक्षय तुणीर, खड़ग, दिव्य कवच निकले। तब प्रहलाद ने एक दिव्य फूलमाला व शुक्राचार्य ने शंख दिया और कहा, इस यज्ञ प्रदत्त दिव्य रथ पर बैठकर तुम देवों को जीतो। उसने चढ़ाई कर दी। अमृत पुत्र देवताओं को पराक्रम से परास्त कर दिया। वह इंद्रलोक पर अधिकार कर तीनों लोकों के राज्य का संचालन करने लगा। जब देवताओं ने गुरु बृहस्पति से हार का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य ने शंख बलि को दिया है, उसमें उनका आशीर्वाद व वरदान है। तुम जैसे 100 इंद्र भी इकट्ठा होकर युद्ध में बलि को परास्त नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवा के सिवा कोई भी सामना नहीं कर सकता। राज्य स्थिर करने के लिए अनवरत 100 यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। 99 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण भी हो गए हैं। देवमाता अदिति ने कश्यप जी की आज्ञा से एक व्रत किया। उसके पूर्ण होने पर भगवान नारायण ने वरदान मांगने को कहा। तब अदिति ने अपने पुत्रों के लिए राज्य मांगते हुए कहा, आप मेरे पुत्र होकर जन्म ले। तभी भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। समय पाकर अदिति के गर्भ से वामन के रूप में श्री भगवान प्रकट हो गए। वामन यानी बटुक का रूप बनाकर नर्मदा के किनारे गए, जहाँ राजा बलि अपना अंतिम व 100वां यज्ञ कर रहा था। राजा बलि ने पूजन कर आगमन का कारण पूछा तो वामन ने कहा कि 3 पग पृथ्वी चाहिए। इतनी कम जगह क्यों मांगी? नहीं राजन, केवल भजन पूजन के लिए कुश की चटाई बिछा कर सके उतना ही पर्याप्त है। हम संतोषी ब्राह्मण हैं। बलि ने कहा, ब्राह्मण, मुझसे दान लेने वाले को फिर कभी भीख नहीं मांगनी पड़ती और मांग लो। पर वामन ने कहा, संतोष दंतुत्तम सुखलाभः। बलि ने वामन का पग हाथ से धोया। रानी विंध्यवासिनी संकल्प हेतु गंगाजल से की झारी लाई। गुरु शुक्राचार्य ने अपने योगबल से पहचान लिया कि ब्राह्मण नहीं भगवान है। राजन, ये 2 पगों में ही आपके 14 भुवनों को नाप लेंगे। तीसरा पग भी नहीं दे सकोगे। इसलिए झूठ बोलना ही धर्म है। वचन से पीछे हट जाओ। राजा ने 4 घड़ी सोचा। जिस भगवान ने मेरे परदादा प्रहलाद को राज्य दिया, वही परमात्मा यदि मेरे द्वारा भिखारी बनकर भीख मांगते हैं तो मैं ज़रूर दूंगा। यह निश्चय जान शुक्राचार्य ने बहुत समझाया। जब राजा नहीं माना तब उन्होंने सागर की टोटी में घुसकर पानी निकलना रोक दिया। वामन ने कुछ टोटी में डाल दिया, जिससे शुक्र की आँख फूट गई। तभी उन्होंने बलि को शाप दे दिया कि तेरा राज्य और धन दोनों ही चले जाए। परंतु परम प्रसन्नता से कि दधीची ने भी तो अपना शरीर देकर इंद्र के प्राण बचाए और राजा शिवी ने कबूतर के प्राण, जिस कारण उनका यश आज तक त्रिलोक में छाया हुआ है। इसलिए हम दान अवश्य देंगे। संकल्प लेकर 3 पग पृथ्वी वामन को दे दी। उसी समय वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और तब जामवंत ने उस विराट रूप भगवान की 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा पूरी कर ली। विराट ने अपने दाहिने पग से ऊपर के सभी 7
लोगों को माप लिया और उसी समय ब्रह्मा जी ने विरजा नदी के जल से भगवान के पैर धोकर कमंडल में रख लिया, जिससे गंगा जी का जन्म हुआ, और बाएं पैर से नीचे के 7 लोगों को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जमीन देने को कहा। तब सिर नीचे किए खड़ा देखकर भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी ने बलि को बांधकर जमीन में डाल दिया। तब बलि ने कहा कि मेरे शरीर के ऊपर तीसरा पग रखकर इसे नाप लीजिए। भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के शरीर पर रखकर नापा। तभी आकाश से भक्त प्रहलाद आ गए और बोले, प्रभो, आपने बहुत उत्तम किया। बलि की पत्नी विंध्यावली ने कहा, प्रभो, आपने बहुत उत्तम किया। वास्तव में यह सभी वस्तु त्वदीय वस्तु गोविंदम आपकी ही है। इन्हें झूठा अपने होने का अभिमान हुआ था, उसे कृपा कर आपने दूर कर दिया है। ब्रह्मा, प्रहलाद और विंध्यावली के विनय करने से बलि को वामन ने बंधन से मुक्त कर दिया और कहा, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उनकी 4 चीज़ें जात्याभिमान, धन, विद्या और गर्व छीन लेता हूँ। तीसरा पग नाप कर भगवान ने कहा, बलि, तेरी कीर्ति महाप्रलय तक रहेगी और 8वें सावर्णिक मनवंतर में मेरी कृपा से तुम इंद्र होगे। अभी तुम परिवार सहित सुतल लोक में चले जाओ। वहाँ मैं भी वामन रूप में सदा तुम्हारे द्वार पर रहकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसीलिए कहा है, मन चेति नहीं होत है, प्रभु चेति तत्काल। जान चहत वैकुंठ को पटे दिए पाताल। भारत माता की जय।